मैं एक आरोप बाबा आपके ऊपर और है जो मेरा एक बार आरोप बाबा के ऊपर जो है वो दिखाइएगा। देखिए बाबा के ऊपर आरोप है कि माँ का आशीर्वाद बाबा को मिला है, फिर आपकी बेटी चमत्कारी कैसे? मेरी बेटी मेरे से मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। मैं ये देखिए ये आपकी बेटी है। मैं नाबालिग है इसलिए उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, उसकी शक्ल को नहीं दिखाऊंगा। मरीज लकवे से ग्रस्त है और जो खड़ा चल फिर नहीं सकता है, देखिए उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जो इस समय देवी का रूप है वो किस तरह से जो है अपने हाथों से पैरों से उन सबसे उपयोग करके देखो मरीज किस तरह से खड़ा हुआ है। देखिए अकॉर्डिंग टू बाबा के मुताबिक बाबा के पास जो कंबल है वो 4 वर्ष की आयु में माँ काली से इनको प्राप्त हुआ। ये 2 कंबल, ठीक है, ये कंबल ही इनका पावर है और इसी के जरिए वो लोगों को देख लेते हैं नसों में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, ठीक है। ये बाबा को क्लेम मिला, बाबा को ब्लेसिंग्स मिली, लेकिन बाबा आपकी बेटी को कब आशीर्वाद मिला? अभी आपने देखा होगा उम्र कितनी है उसकी, आपने देखा होगा? मैं समझा नहीं, क्या आपने कहा? वो अभी बेटी की उम्र कितनी है आपने देखा होगा? 6 साल की। वो नाबालिग थी इसलिए मैंने उसकी शक्ल को नहीं दिखा। वो भी 4 साल की है। तो क्या उसको भी आशीर्वाद मिल गया? हाँ, वो भी कम्बल से ही लोगों को ठीक कर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भगवान भी हेरिडेटरी यानी अनुवांशिक तरीके से अब ब्लेसिंग्स देने लगे, आशीर्वाद देने लगे? वो तो मुझे पता नहीं है। मतलब पहले आपको कंबल दिया माँ ने, अब आपकी बेटी 4 वर्ष की हुई तो उसको कंबल दे दिया। मेरी बेटी मेरे से भी ज्यादा वो ताकत से वो करती है काम। अच्छा, वो ज्यादा पावरफुल आपसे भी ज्यादा? मेरे से ज्यादा नहीं, उसका कारण क्या है? देखो ये ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बेटी नहीं हो सकती, उनके हाथों में इतना अभी नहीं है, लेकिन फेथ है देवी के ऊपर। हमारे पब्लिक जो इंडिया में हमारी जनता है ना, देवी मानेंगे उसको और आगे जाके ये इनसे भी ज्यादा फेमस होगी। मैम प्लीज आप आ जाइए यहाँ पे। आपको दिक्कत क्या है मैम? मेरी पूरी बॉडी नमनेस हो जाती है, मैं कंटिन्यूसली बैठ नहीं सकती, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं और रात को रोटी खाती हूँ तो पेट में बहुत दर्द होता है। अभी तो आप 2 घंटे से बैठी हुई हैं। नहीं बैठ पा रही ना, कभी ऐसे कर रही कभी ऐसे बैठ रही, दिक्कत हो रही है और ये बैक में बहुत दर्द हो रही है। तो आप प्लीज़ वहाँ बैठ जाइए, मैं डॉक्टर से पहले बात कर लूँ फिर आपको मैं बाबा से मिल। ये अच्छा, ये रिपोर्ट भी है? रिपोर्ट भी लाई है। अच्छा, ये ऑर्थोपेडिक की समस्या है, ये जनरल फिजिशियन से मैं कंसल्ट कर सकता हूँ? जनरल फिजिशियन तो इसको आप देखेंगे ज़रा प्रिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। आइए वहाँ पे चलते हैं। एग्जामिन कर सकता हूँ आपको? हाँ बताइए क्या परेशानी होती है, आप मुझे बताइए। मेरी पूरी बॉडी नमनेस हो जाती है, मैं बैठ नहीं सकती। अच्छा, हाथ पैरों में भी सुन्नापन रहता है? अच्छा, तो और ये पंखे में भी मैं ये यहाँ पूरी सॉक्स पहन के सोती हूँ। अच्छा, दोनों पैरों में सुन्नापन रहता है? हाँ। अच्छा, और मेरे को नींद नहीं आती। पैर उठा के दिखाइए बारी बारी से, पूरा पैर उठाइए, पूरा पैर उठाइए आप अपना, पूरी ताकत से उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए, ठीक है। इस हाथ से पूरी ताकत से उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए, ताकत लगा के उठाइए, ठीक। और सुन्नापन हाथ पैरों में भी, हाथों में भी रखते हैं? अच्छा, और नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, चक्कर वगैरह तो नहीं आते हैं? चक्कर आ जाते हैं। अच्छा। और अभी कंटिन्यूली 3 दिन सिर दर्द रहता है। अच्छा, और आपको ये बीपी शुगर कुछ रहता है आपको? बीपी फ्लैक्चुएट होता है, समटाइम लो समटाइम हाई। अच्छा, घबराहट एक बार तो बिल्कुल ही गुमी हो गई थी, फ्रेंड्स थी वो मुझे उठा के घर लेके गई। अब आप मुझे बता सकते हैं, मैं जरा ये जो रिपोर्ट्स आपने देखी इसमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन देख रहा हूं, इसको सरल भाषा में बताइए ताकि मैं फिर उसके बाद बाबा के पास। प्रिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ, इनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम लोग 2-3 चीज़ें इनकी चेक करा के देखेंगे। शुगर, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, शुगर हो सकता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो सकती है, और थोड़ा हो सकता है गैस्ट्राइटिस यहाँ पे हो। ऐसे तो एब्डोमेन सॉफ्ट लग रहा है लेकिन गैस्ट्राइटिस होता है। मेजर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन जिसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट करा के देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन देते हैं। इनकी जो कह रहे हैं हाथ पाँव सूना, मतलब सुन सा रहता है। हाँ। गर्मी में भी सॉक्स पहन के सो रही है, तो ये क्या है, ये क्या बीमारी है? मेडिकल साइंस से क्या कहते हैं? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वगैरह हो सकती है इनको। अच्छा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। मस्कुलर पेन भी थोड़ा सा है इनको, और पेट में जो दर्द रह रहा है वो गैस्ट्राइटिस, सिंपल गैस्ट्राइटिस होगा। अगर प्रोसेस कर नहीं खा सकती, बिल्कुल भूख नहीं लगती, रोटी नहीं खा सकती। दांतों में प्रॉब्लम हुई थी तो 1.5 साल हो गया मेरे इम्प्लांट हुआ है, तो खाना नहीं खाती मैं, ब्रेड हो गया या ओट मील्स वगैरह नहीं खाती हूँ। जैसे कुछ पानी वानी निकलने में या फिर करने में जैसे ही मैं रोटी खाती हूँ तो मेरे यहाँ पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत कंटिन्यूअस। कुछ कभी अल्ट्रासाउंड कराया या एंडोस्कोपी वगैरह कुछ हुई है आपकी?
इंडोस्कोपी में कुछ आया था आपका? फैटी लीवर था, ग्रेड 1 फैटी लिवर, थोड़ा सा इन्फेक्शन था। थोड़ा सा इन्फेक्शन था। तो वो उसके लिए तो केवल दवाइयाँ देंगे, और जो सुन्नापन बता रही हैं हो सकता है कि मेजर वीकनेस नहीं लग रही है, तो विटामिन B12 वगैरह, विटामिन B12 और ये सब, शुगर का भी हाँ, आप मैं प्रिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। उठिए मैम प्लीज। अच्छा मैम, अब मैं आपसे पूछूंगा, डॉक्टर ने तो आपकी रिपोर्ट देख ली और जो भी इन्होंने टेस्ट वेस्ट कहा है वो मेडिकल टर्म में है। अब आप यहाँ पे आई हैं, वो कहते हैं कि मैं सारे बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, तो क्या आप उनसे वो उनसे इलाज अभी करवाएंगी? हाँ यस। बाबा, इनको कोई हड्डी से रिलेटेड दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स सारे सुन लेंगे, इनको कोई हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर ने ब्रीफ किया उनके मुताबिक हो सकता है कि विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, शुगर भी हो सकता है, चीनी की बीमारी। और बाबा के बारे में एक बात, बड़ा डॉक्टर प्लीज़ अपनी जगह पे जाइए, एक खास बात बता दूं बाबा के लिए, ये शुगर का इलाज भी करते हैं और उनका इलाज का तरीका बड़ा खास है। शुगर का इलाज एक मुट्ठी चीनी खिला के करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट है इनका। आप उसमें से कितने करवाने वाले वो हाथ उठा लीजिएगा बाद में। बहरहाल रुक जाइए। तो बाबा, इनकी दिक्कतें आप इनका जो भी होगा, हाँ? मेरे को कहाँ देखने का है, आप बैठो, मैं बैठिए बैठिए। तो कंबल से पता ही नहीं है। कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट। अच्छा ये हाँ दीदी, ऐसा बैठना पड़ेगा आपको। इंडोस्कोपी भी हो रखी होगी, नॉर्मल है, ग्रेड 1 फैटी लिवर। एक प्रेशर कर रहा है, देख लो, प्रेशर बढ़ नहीं हो रहा है। पैरों में क्या प्रॉब्लम है? नमनेस रहती है, सुन्नापन रहती है। अच्छा, मैं अगर आपसे डॉक्टर पूछूं जो आपने ट्रीटमेंट ली, तो इनको जो भी चीज़ें हो रही जैसे घबराहट, तो क्या ये अभी ठीक हो सकता है इंस्टेंट? घबराहट ये ले रही, मतलब मेडिसिन लेती हैं ये? मैं फिर वही कह रहा हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। जब हमारा किसी चीज़ में बिलीफ होता है ना, ठीक है, अगर आप कभी आपने कहानी सुनी होगी कि एक ज्वेलर जा रहा था, जो पीछे में उसके बहुत सारा वो थी, उसमें ज्वेलरी थी, ठीक है, और वो किसी ने बोला कि उस रास्ते में भूत मिलता है, वहाँ चुड़ैल रहती है। अब वो बेचारा भागने लगा, तेज चलने लगा, तेज चलते वो आवाज़ आने लगी पीछे उसके, आवाज़ आई तो उसे लगा कि मेरे वो साइकोलॉजिकल फेल हो गया। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है और इट इज नॉट परमानेंट, इज ट्रांजिएंट। अगर ऐसा होता तो आपको लगता नहीं कि सारे लोग ठीक होते, पूरा भारत ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं? इसके सिर्फ एंजाइटी नहीं है, अच्छा, इसके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। हाँ। ये क्या है, जरा इसको सरल भाषा में बताइए। साइकोसोमेटिक में वो जो साइकिल है ना, पेन एंजाइटी, तो उससे बॉडी में पेन सब्जेक्टिव फीलिंग होता है। दौड़ के देखो तो। फाइब्रोमाइल्जिया जिसको बोलते हैं, क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम, वो होता है। तो क्या किया बाबा अभी आपने? ये जो कर रहे हैं ये आप दौड़ के देखो, आपको पता लग क्या किया बाबा अभी आपने? जितना शरीर में दर्द था, पूरा शरीर में, हाँ, वो सब मैंने दर्द कम कर दिया। मतलब शरीर के सारे दर्द को आपने भी खत्म कर दिया? पूछो ना, मैं मुझसे पूछूंगा, आपने जो किया पहले सुनिए। बाबा क्लेम कर रहे हैं इनके शरीर के सारे दर्द को उन्होंने खत्म कर दिया, ये क्लेम कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपके शरीर के सारे दर्द को उन्होंने खत्म कर दिया। क्या वाकई ऐसा फील कर रही हैं आप? अभी तो मेरे को वो इस साइड अभी तो मेरे को यहाँ दर्द हो रही है। नहीं, जितनी दर्द के साथ आप बैठी थी, जब वहाँ से आप यहाँ आई, हाँ। और अब यहाँ पे जब हैं, उस समय ज़्यादा बेहतर लग रहा था या ऐसे ही है? मुझे तो अभी सेम लग रहा है। सेम लग रहा है। बाबा कोई इफेक्ट नहीं बोल रही हैं। तो ताली तो हो जा भाई, अब ताली बजा दो भाई। इसमें एक बात कहूं, पहले इनसे अगर पूछ लो, फिर मैं कमेंट देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, जैसे इन्होंने ये अभी दबाया, मुझे लग रहा वो तो मसल कि- बोलते हैं वो कि हाँ, दबाते हैं तो उससे रिलीफ तो मिलता है। वो नहीं, आपको जो घबराहट सी लग रही थी, पेट में दर्द रहता था, ये सारी बातें कह रहे थे ना ये। स्टमक, हाँ, तो ये उसमें ऐसा कुछ फर्क लग रहा है? 5%, 10%, 25%, नहीं, 50%? मेरे को जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही थी, वो अब है हल्की सी। हाँ, बाकी जो यहाँ था, इन्होंने पॉइंट जो प्रेशर दिया, वो दर्द हो रहा मस्कुलर है। पेन तो ठीक करते ही हैं, वो तो हम सब मान रहे हैं। नहीं तो सारे मतलब लोग आपके मान रहे हैं। मुताबिक जिस कंडीशन में आप थी एज इट इज वही है? थोड़ा सा नहीं, आप अभी इसको जैसे नहीं, आप इसको स्टमक बताइए, स्टमक का स्टमक पेट- एज इट इज, एज इट इज, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। नहीं ठीक हुआ बाबा। मैं एज एक इट इज। बात मैंने मेरे में जो ताकत है वो मैंने कर दिया। ठीक है, देखो, अभी तक जो आइए, मान ले please, उन्होंने, please, मान ले, छोड़ दीजिए ना, मान ले। हाँ, हो गया, वो मान लिया उन्होंने ना। एक्सेप्टेड, क्यों बहस कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर नहीं, बताइए। इसमें क्या है कि इनके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, इसमें इनका रिलीफ नहीं आएगा, जिनके क्योंकि इनके एक्चुअल में प्रॉब्लम ही नहीं है।
नहीं, और साथ सब्जेक्टिव में फीलिंग है बाबा जी लेकिन औरों के प्रॉब्लम थी, मस्कुलर स्पाज्म था, प्रेशर हाँ। था, डिस्क थी, उनमें रिलीफ आया। और आप इनका अब एक पेट काम का नहीं करते हैं ठीक कर ना, पाए एक काम करते तो हैं, एक कैंसर काम वगैरह कर रहे कैसे ठीक हैं। करते सुनिए हैं? ना, सुनिए ना सर, सुनिए ना डॉक्टर फोन कपिल, करता हूँ अब देखिए क्लेम तो हर कोई करता है और क्लेम करने का ही तो बाजार आजकल चल रहा है और यही तो कोशिश हम भी कर रहे हैं कि जो क्लेम कर रहा है वो फॉल्स क्लेम कर रहा है या रियली उसके क्लेम में कोई दम है, हम उसको जांचना चाहते हैं। एग्जैक्ट हम किसी को गलत नहीं कह रहे, ना ही हम ये बता रहे हैं कि ये आदमी बिल्कुल सही है। ये पब्लिक तय करे क्योंकि पब्लिक ही पहुंचती है ऐसे लोगों के पास या फिर बाबाओं के पास, तो इसलिए पब्लिक पे हम छोड़ देते हैं कि उनका परसेप्शन, उनका ऑब्जर्वेशन। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाबा एक बात बोलूंगा, आप आए और आज फिर चैलेंज एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता के पास फिर मैं एक बार ये कहूंगा, डॉक्टर गुप्ता और कपिल कक्कड़, इन्होंने लास्ट टाइम चैलेंज ये किया डॉक्टर था साहब और ये डॉक्टर साहब। और इन्होंने फिर आपको चैलेंज किया है। हाँ। वो 5 करोड़ रुपए आपको देंगे, 5 सीटिंग आपने पहली सीटिंग आज दे दी, 4 सीटिंग और व्यवस्था न्यूज नेशन कर रहा है और वो सीटिंग अब आप कब देंगे, शेड्यूल हम कर लेते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो सारी बीमारियां ठीक होगी, चाहे वो अंकल ऐसे जो हैं, ये अंकल जिस स्थिति में है उसको आपने कहा है कि आप चला के दिखाएंगे और यहाँ जो पेशेंट्स गए हैं उन सबको आपने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएंगे, यही है? मैं 22 डॉक्टर साहब आपके पास तो टाइम नहीं होगा, मैं 22, 23 या 24 3 दिन में मैं वो हम शेड्यूल कर हाँ, लेंगे। मैं वो यहाँ डॉक्टर आ से जाऊंगा। हम डॉक्टर से हम शेड्यूल कर लेंगे। आप लेकिन छोड़ आज दीजिए। आपको मिलके एक मेरे को इतना हुआ कि मैं अच्छा फिजियोथेरेपी हूँ, आपका धन्यवाद। तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला था कि मैं फिजियोथेरेपी हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बताएंगे कि न्यूज़ नेशन जिस मुहिम पर है उस मुहिम पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपके सामने उन तमाम प्रश्नों के उत्तर तलाशते रहेंगे जिसका सीधा सीधा कनेक्शन अंधविश्वास से है, पाखंड से है। क्योंकि आपको सही रखना, आपको सावधान रखना, आपको सचेत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसलिए मैं जाते जाते हमेशा कहता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। फिर मिलते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।